हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अ हीटर कॉइल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ नाइक्रोम वायर जिसकी रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है विच कैन ऑपरेट एट 500 वॉट पावर व्हेन कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। ये हमें वोल्टेज दे रखी है, 500 वॉट हमें पावर दे रखी है और रेजिस्टिविटी हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दूसरा है इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर व्हाट लेंथ ऑफ द वायर विल बी नीडेड। अब हमें एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, अब हमें बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है इफ द रेडियस ऑफ ईच टर्न इज 4.4 मिलीमीटर देन हाउ मेनी टर्न्स विल बी देयर इन द कॉइल। हमें बोला है कि अगर हर टर्न का जो रेडियस है वो 4 मिलीमीटर है तो कितने टर्न्स होंगे कॉइल में। नाउ द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन हमें पावर है 500 वॉट, दूसरी हमें रेजिस्टिविटी दे रखी है कितनी 1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, और तीसरी हमें दे रखी है वोल्टेज दैट इज 250 वोल्ट सप्लाई। ये हमें गिवन है। सबसे पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/P। यहाँ से हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज है हमारे पास 250 × 250, पावर है 500। तो पावर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 125 ओम। इन पार्ट में कैलकुलेट करना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है वायर का, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना दे रखा है दैट इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो जाएगा 0.5 × 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा, जिसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है। वायर कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया। यहाँ से हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी दैट इज 125 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻6। यहाँ से हमें L को सेपरेट कर लेना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यूज को सॉल्व करके दैट इज 625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 इट इज इक्वल्स टू 62.5 मीटर्स। इतनी हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स की लेंथ आ जाएगी। नाउ सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें रेडियस दे रखा है टर्न का 4 मिलीमीटर, हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्न यानी कि 62.5 हमारे पास अगर लेंथ ऑफ वायर है वो कितने की इक्वल होगी। टर्न जो होगा, देखो कॉइल का जो टर्न होगा वो सर्कुलर शेप में होगा। सर्कुलर यानी सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इतनी लेंथ की वायर हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी 2πr मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स के। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो ये कितनी हो जाएगी 62.5 इट इज इक्वल्स टू 2 × 3.14 इंटू रेडियस हमें दे रखा है 4 और कैलकुलेट हमें करना है n। तो यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 62.5 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 3.14, यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 2500। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे 2500 नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास होंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।